अस्सलाम वालेकुम मेरे काबिल एहतराम बुजुर्ग दोस्तों। कल 12 वफ़ात का दिन है, यानी 12 रबी अव्वल है। और पहले 12 रबी अव्वल को 12 वफ़ात के नाम से जानते थे और मनाते थे, लेकिन अब कुछ लोगों ने इसको ईद मिलादुन्नबी के नाम से बना दिया और उसको जश्न मनाते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में इख्तलाफ है उलमा इकराम का, मुहद्दिसीन का, कि कुछ लोग और मुहद्दिसीन मुअर्रिखीन बतलाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व बशादत की तारीख़ में मशहूर कौल तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरनूर 12 रबी अव्वल को पैदा हुए। लेकिन जमहूर मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबी अव्वल को पैदा हुए। 9 रबी अव्वल को भी रिवायत आती है कि किसरा शेरवान मुताबिक 22 अप्रैल 571 ईस्वी बरोज़ सुबह सादिक में पैदा हुए। एक रिवायत में कि असहाब फील वाक़े के 50-55 दिन के बाद पैदा हुए। बातारीख 8 रबी अव्वल योम दोशंबा मुताबिक माह 10 अप्रैल 570 ईस्वी मक्का मुकरमा में सुबह सादिक के वक्त अबू तालिब के मकान पर पैदा हुए। तो इसमें उलमा का, मुअर्रिखीन का, मुहद्दिसीन का इख्तलाफ है कि आप कोई 8, 9, 10, 12 रबी अव्वल को आता है। दूसरा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबी अव्वल को हुई। इसमें सबका इत्तेफाक है कि 12 रबी अव्वल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। तो आज के दिन 12 की तो वफ़ात है ही है, ये तो पक्की बात है। तो अब मनाना या नहीं मनाना, मैं इस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन आप ये बताइए कि क्रिश्चियन लोग ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, लेकिन आपकी बात को नहीं मानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि भाई देखो, मेरे बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, आखिरी नबी होंगे, उनको उनकी नबूवत को एक्सेप्ट कर लेना, लेकिन नहीं करा। दूसरा, वो भी जो है ईसा अलैहिस्सलाम का जन्मदिन मनाते हैं, क्रिश्चियन डे, वो जो क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाते हैं। तो वो भी लोग गुमराह हैं, उनको हम गुमराह कहते हैं। तो हम मनाते हैं, तो अब हम हिदायत पे होंगे। एक और फिर मनाना क्या है? देखिए, हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार आता है या कोई भी खुशी का मौका आता है, गम का मौका आता है, तो हमारे यहाँ क्या है, इबादत को बढ़ाया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक नमाज में है, तो नमाज़ पढ़ेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक मिलेगी। तो हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात को छोड़ देते हैं। जैसे रमज़ान का महीना आया, हमने इबादत बढ़ा दी। 5 नमाज़ों के बाद में जो है अल्लाह ताला ने तरावी को भी सुन्नत करार दिया कि रात को तरावी पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, रोज़े रखो। ईद का दिन आता है, आम दिनों में 5 नमाज़ें होती हैं, लेकिन ईद का एक त्यौहार है, खुशी का दिन है, तो हमारे नमाज और बढ़ा दी, ईद उल फितर की नमाज। बकरा ईद में एक नमाज और बढ़ाई, उसमें भी कि 5 नमाज़ों के बाद में ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़नी है, कुर्बानी देनी है। तो ये चीज़ें हमारे जो है इबादत को बढ़ाया जाता है, दुआ अस्कार को बढ़ाया जाता है, रोने धोने को बढ़ाया जाता है। लेकिन हमारा शैतान खुला दुश्मन है, वो हमें सही जगह से हटाकर गलत चीज़ों में लगा देता है। तो हमें शैतान की बातों में नहीं आना। अगर आप मना रहे हैं तो आप कम से कम नमाज़ों का एहतमाम करें, भूखों को खाना खिलाएं और कुरान की तिलावत करें, रोज़ा रखें, इबादत को बढ़ाएं, अपनी खुराफात को नहीं कि घोड़े, ताशे, बाइकों पर निकलने सवार हो रहे हैं। देखिए, इसमें अपना भी नुकसान है और दूसरों का भी नुकसान है। अभी मुहर्रम पे दिल्ली में क्या हुआ, ताज़िया निकाल रहे थे, पटाबाजी चल रही थी, तलवारें घुमाई जा रही थी, रास्ता भटके, ये क्या हुआ, इंतशार हो गया, पुलिस ने रोका, पथराव शुरू हो गया, तो अपने भी चोट लगी, औरों के भी चोट लगी, रास्ते में तो राहगीर को परेशानी हुई। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने सारे कैमरे में जो वीडियो बनी, उन्होंने देखा कि जिन जिन लोगों ने पथरा है उनको सबको उठा लिया, जेल में डाल दिया। अब उनके माँ बाप परेशान है, भाग दौड़ कर रहे हैं, पुलिस को पैसे दे रहे हैं, कोर्ट कचहरियों में पैसे, वकीलों को पैसे। महमूद प्राजा साहब के पास भी वो लोग आए कि हमारे बच्चे उठा लिए। महमूद साहब तो खैर जब दीन का काम आता है, उम्मत का काम आता है, फ्री में केस लड़ते हैं। तो उनके यहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आए हुए, मंगोलपुरी के थे, इधर जो हुआ। तो ऐसे ही इससे पहले क्या हुआ था, मुहर्रम निकल रहे थे, मुहर्रम पर ताज़ी बनाए बड़े बड़े,
اب آپ محرم کو میں اختلاف میں نہیں جاؤں گا، آپ یہ بتائیے کہ اتنا بڑا تعزیہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب وہ اتنا بڑا تعزیہ بنایا کہ امروہہ میں ایک گاؤں میں اتنا بڑا تعزیہ بنایا کہ وہ ہائی ٹینشن سے ٹکرا گیا، ہینڈ ٹو ہینڈ وہ کرنٹ لگ کے کئی لوگ جل گئے، 8-10 لوگ مر گئے، کئی بہت سی جگہوں پر لکھنؤ میں بھی یہ ہے کرنٹ لگا بہت سے لوگوں کا۔ تو یہ اس سے ہمارا بھی نقصان ہے اور اوروں کا بھی نقصان ہے۔ ہمارے یہاں دین میں ایسی چیزیں نہیں ہیں جو نقصان ہو۔ ہمارے دین میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کو کھانا کھلانا، پڑوسی کا حق ادا کرنا، اس طرح کے کام کرو میرے بھائیوں، ان چیزوں پہ مت جاؤ خرافات میں، جس سے آپ کا بھی نقصان ہو، آپ کے گھر والوں کا نقصان ہو، پڑوسی کا نقصان ہو، پریشانی ہو۔ ہمارے یہاں عبادت ہے، عبادت کو بڑھاؤ، رونے دھونے بڑھاؤ، اللہ کے حکم نبی کے طریقے پہ آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد آنے کا یہ تھا کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، جنت پہ جانے والے بن جائیں اور شریعت سنت پہ چلنے والے بن جائیں۔ شریعت سنت اپنی زندگی میں لاؤ، اپنے نبی کی طریقہ دیکھو، اپنے صحابہ کا طریقہ دیکھو، جو ہے ان کا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے شریعت سنت کا پابند بنائے، دین پہ چلنا آسان فرمائے، دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔